तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, होली के बाद ये बहुत ही पहला क्लास है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का होली बहुत ही अच्छा गया होगा। और होली अच्छा क्या जाएगा, बेरोजगारों का होली कैसा होता है ये हम लोग और आप लोग से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला होली जो है आप लोग के लिए जो है सिलेक्शन वाली होली हो, उसके लिए आपको जम के मेहनत करना होगा और उससे भी जम के मेहनत करना ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों जो है आपको FMSC ग्रुप डिस्कशन पे जो है एक भरोसा बनाना होगा कि यहाँ से जो है आपको तैयारी बेटर लेवल का मिलने वाला है। हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि पूरे यूट्यूब चैनल पे जो या फिर जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से तैयारी करवाते हैं ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, उन सारे डिस्कशन टीमों के माध्यम से जो हमारा FMSC ग्रुप डिस्कशन का टीम है ये बहुत ही बेटर है। क्योंकि यहाँ जो है हर दिन के भांति टारगेट डे दिया जाता है और उसी से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। एक निश्चित तौर पे जो है मतलब सिलसिलेवार ढंग से तैयारी जो है आपको FMSC ग्रुप डिस्कशन के द्वारा जो है वो हर वक्त जो है मिलते रहता है। और उससे भी अच्छी बात है कि जो भी लोग तैयारी करके आते हैं उसके बाद व्यूज़ देखते हैं और उसके बाद जो टेस्ट होता है रोज़ FMSC पे 9 बजे जो होता है वो करंट अफेयर का, और उसके बाद 10 पेपर का साइंस या फिर SST रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहता है वो कराया जाता है। वो जो भी लोग तैयारी करके आते हैं वो होमवर्क से ही रहता है। उससे जो है आपका तैयारी बहुत ही अच्छा होने वाला है। जैसा कि विदित हो सभी लोगों को कि जो भी लोग चैनल पर अभी तक नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ साथ जो कल का क्वेश्चन दिया गया था, कल नहीं मतलब होली से पहले जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन का आंसर जो है बिहार होने वाला है। और बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला है हमारी टीम के द्वारा लाया गया है, तो उसको ज़रा गौर से सुनिएगा ताकि आपको जो है एक ही वीडियो में जो है स्टेट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला है वो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो कल का क्वेश्चन मतलब पिछले दिन का क्वेश्चन दिया गया था कि मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध जो है किस राज्य से है, तो इनका संबंध जो दोस्तों यह बिहार राज्य से है। और बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को हुई थी। और इसमें जो है टोटल जिला की संख्या जो है 38 है और बिहार की राजधानी जो है वह पटना है। आगे है दोस्तों कि यहाँ लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुष पे 918 महिला है। और बिहार दिवस जो है यह 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और 22 मार्च को दोस्तों यह जल दिवस भी मनाया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है यह 12वें स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है यह तीसरे स्थान पर है। आगे दोस्तों बिहार में लोकसभा का सीट जो है वह 40 है, राज्यसभा का सीट 16 है और टोटल विधानसभा की सीट जो यहाँ 243 है। और विधान परिषद भी है बिहार राज्य में जो कि 75 सीट है। आगे है यहाँ के मुख्यमंत्री जो कि दल बदलू भी हैं और लगातार 9वीं बार जो शपथ ले चुके हैं, जिनका नाम श्री 108 नीतीश कुमार जी हैं। और यहाँ के गवर्नर जो कि राज्यपाल है वह राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर साहब है। आगे है बिहार की उच्च न्यायालय जो कि पटना में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1916 को हुई थी और इसकी मुख्यालय जो है विनोद चंद्रन जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। आगे है कि बिहार विभूति के नाम से जो है यह अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। और बिहार केसरी जो है डॉक्टर श्री कृष्ण को जाना जाता है। यहाँ जो है कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव है जिसमें हम बता रहे हैं सोनपुर मेला जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, जो कि पशुओं का मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। यह सोनपुर बिहार में ही लगता है जो कि सारण जिले में आता है। छठ पर्व और थावे महोत्सव जो कि गोपालगंज में मनाया जाता है, यह बिहारी के लिए महत्वपूर्ण पर्व है छठ पर्व, जो कि संपूर्ण बिहार के साथ साथ पूरे इंडिया लेवल पर भी जो है मनाया जाने लगा है। आगे है जनजाति जो कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जनजाति इसमें बौगा, बांजरा, मुंडा, भुइयाँ और खोंड, ये सभी जनजाति जो है अपने बिहार राज्य में ही पाई जाती है। और आगे है कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नृत्य है जिसमें जट जटिन, विदेशिया, कजरी और पनवरिया, यह सब जो है यहाँ का महत्वपूर्ण नृत्य है। और यहाँ का महत्वपूर्ण नृत्य के साथ साथ महत्वपूर्ण भोजन जो है वो नाश्ता बोल सकते हैं, उसको लिट्टी चोखा कह सकते हैं। आगे है बिहार का लोक कला है जिसमें अहपन, गोदना और मधुबनी चित्रकला जो है यह बिहार का महत्वपूर्ण लोक कला है, जिसमें बिहार का महत्वपूर्ण GI टैग भी 2023 और 24 मिला के दिया गया है। जिसमें शाही लीची, मधुबनी पेंटिंग, मगही पान, जर्दालू आलू, कतरनी चावल, सुजनी की साड़ी, मरचा चावल और मिथिला मखाना, ये सभी GI टैग जो है यह बिहार राज्य को ही दिया गया है। आगे है मखाना उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला जो यह दरभंगा है। और यहाँ कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह बिहार में ही स्थित है। और वाल्मीकि टाइगर अभ्यारण्य यह भी जो है बिहार में ही स्थित है। आगे है दोस्तों गोलघर और पादरी की हवेली, यह भी जो है पटना बिहार में ही स्थित है। आगे है खिड़की मस्जिद, शेरशाही मंदिर, हर मंदिर, यह सब जो है पटना बिहार में स्थित है। और विष्णुपद मंदिर यह भी जो है गया बिहार में ही स्थित है। आगे दोस्तों विश्व विरासत स्थल में जो है बिहार के 2 हैं, इसमें महाबोधि मंदिर जो है गया में उसको 2002 में शामिल किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि जिसको 2016 में जो है विश्व विरासत सूची में जो इसको शामिल किया गया था। आगे दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी हमारे बिहार के ही रहने वाले हैं।
जो कि जीरादेई से रहने वाले हैं, और इनका जो है देश रत्न की उपाधि दिया गया था और आज़ाद शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा गया है। आगे है बिहार खादी और बिहार स्टेट आइकन के ब्रांड एम्बेसडर जो कि मैथिली ठाकुर है, इनको बनाया गया है। यह बहुत ही अच्छी गायिका भी हैं। आगे है योजना जो है कुछ महत्वपूर्ण योजना, जिसमें मिशन दक्ष, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, यह सभी योजना जो है यह बिहार के मुख्यमंत्री श्री 108 नीतीश कुमार जी द्वारा लाया गया है। और बिहार में जो है कुल टोटल 4 हवाई अड्डा हो गया है। इसमें पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया, ये टोटल 4 हवाई अड्डा जो है बिहार में ही है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वह कि बिहार के पटना में स्थित है। आगे है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है कैमूर बाघ रिजर्व अभयारण्य, जो है कैमूर टाइगर रिजर्व जो है बिहार में ही बनने वाला है, जो कि कैमूर में। और पहला जो है वाल्मीकि जो है वह भी बिहार में ही स्थित है। आगे है कांवरताल झील स्थित जो है, यह भी रामसर साइट में सूची में शामिल है, और ये बिहार का एकमात्र सूची रामसर साइट में शामिल है। और कांवरताल झील जो कि बेगूसराय में स्थित है, यह भी बिहार में ही पड़ता है। और जाति जनगणना करने वाला प्रथम राज्य यह भी जो है बिहार ही है। और यहाँ शिक्षकों को जो है ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से भर्ती कराने वाला राज्य भी पहला जो है यह भी बिहार ही बना है। और आगे है दोस्तों कि बिहार राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष जो है यह अश्वमेघ देवी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों बिहार से बनने वाला जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो हमारे टीम के द्वारा लाया गया है। यह पहल कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और लगता है कि इस चैनल से तैयारी करने लायक हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने सारे जो पढ़ने वाले दोस्तों हैं उन सभी को दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, ताकि सभी लोगों को वीडियो समझ में आ जाए। और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप थोड़ा स्पीड बोलते हैं, इसलिए आज हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा धीरे बोले, क्योंकि दोस्तों जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको 1 घंटा के अंदर पूरा भी कराना रहता है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगर हल्का स्पीड अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप लोग वीडियो को जो है 0.75 के स्पीड में देख सकते हैं। आगे है दोस्तों कि जो होमवर्क दिया गया था उसको लेके फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो कि आज का करंट अफेयर से शुरू होता है और लास्ट में जो एसपीडी करंट अफेयर है वहाँ पे ख़त्म किया जाता है। और बीच में जो भी होमवर्क जो एसपीडी से दिया जाता है या फिर सामान्य ज्ञान दर्पण से दिया जाता है, वो सारा चीज़ को कराया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, बताइएगा ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया है? LIC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है अभी? सिद्धार्थ मोहंती साहब है। और ये भारत का जो है पहला ब्रांड बन गया है जो कि बीमा में बन गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है क्या हुआ? 816 अरब है इसके साथ। बताइएगा यह जो है एडा की स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के तहत? 1999 के एक्ट के तहत हुई थी। और एडा के अध्यक्ष कौन है अभी? हेड देवाशीष पांडा। एडा हुई ना, देवाशीष पांडा। और इसके अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती साहब है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ईडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद है। हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। बताइएगा भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 111वें स्थान पर है। और स्वतंत्रता सूचकांक में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वें स्थान पर है। हाँ, प्रेस बोल दिए थे अंत में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बोल दिए थे। और उसके बाद जो है HDI यानी मानव विकास सूचकांक में कितना है? 134। इसको जारी कौन करता है? UNDP द्वारा यह जो है जारी किया था। और जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में कितना है? 108वें स्थान पर है। देखिए जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो 127वें नंबर पर है। और जेंडर इनइक्वालिटी यानी लैंगिक असमानता में जो है भारत का स्थान 108वें स्थान पर है। आगे है, बताइएगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? ये 93 स्थान पर है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कितना है? 7वें स्थान पर है। और जेंडर गैप इंडेक्स में कितना है? 127। और खुशहाली में और शांति में कितना है? 126वें स्थान पर भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा पोएम 3 का मिशन का संबंध किस देश से है, किससे है? ये इसरो से संबंधित है। और पोएम 3 को किससे भेजा गया था? PSLV C58 से भेजा गया था। और PSLV C57 से किसको भेजा गया था? आदित्य L1 को जो है यह PSLV C57 से भेजा गया था। और यह इसरो का ही एक, इसरो द्वारा ही भेजा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुआ था। डेट पूछेगा तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। बताइएगा इनसेट 3DS जो कि मौसम संबंधी उपकरण है, ये इसको किस यान से भेजा गया था? हाँ, GSLV F14 से जो है इनसेट 3DS को भेजा गया था। बताइएगा आदित्य L1 ने पूछ दिए हैं। बताइएगा चंद्रयान 3 किसे छोड़ा गया था? LVM3 M4 से छोड़ा गया था। और इसको छोड़ा कब गया था? 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। और यह 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया। और जिस स्थान पे पहुंचा उसका नाम पड़ गया शिव शक्ति बिंदु पड़ गया है। और जिस तिथि को यह पहुंचा था 23 अगस्त को, उस दिन जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है घोषणा किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में लोकतंत्र में के लिए 3रा शिखर सम्मेलन यह आयोजित कहाँ किया गया है? ये साउथ कोरिया में किया गया है, दक्षिणी कोरिया में किया गया है। और यह पहला कहाँ किया गया था?
पहला जो है ना ये चीन में किया गया था, 2021 में किया गया था। और इसमें जो है ना इस बार जो है चीन को और पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, पहला बार उसमें किया गया, तीसरा बार जो है तो साउथ अफ्रीका में किया गया है। बताएगा हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखर, साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे एक्सपो स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? ये केरल में रखी गई है, जिसका नाम क्या है? कुलशेखरपट्टनम। और पहला जो है वहाँ कहाँ? इसरो के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और दूसरा जो खोला गया है उसका वह जो है कुलशेखरपट्टनम में खोला गया है, जो कि केरल में स्थित है। यानी इसरो का अब 2 ब्रांच हो गया है, पहला श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और दूसरा जो है केरल के कुलशेखरपट्टनम में हो गया है। हाँ, प्रक्षेपण यान के लिए खोला गया है, इसलिए 2 शाखा खोल दिया है। अगला क्वेश्चन बताएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय होगा तो श्रीलंका होगा, और राष्ट्रीय लगा तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पे जो है अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली स्टार्ट किया, उसका नाम क्या है? वसारोध। वसारोध कम दूरी वाला जो है ना वो वसारोध है, और अधिक दूरी जो है ना वो साउथ मतलब सरफेस टू एयर है ना वो समर किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बताएगा हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पंकज कुमार को दिया गया। रोमन रोलैंड पुरस्कार जो है याद रखिएगा, बार बार सुनिएगा, याद हो जाएगा आपको, रोज यही सुनने को मिलेगा अभी से, ताकि याद हो जाए आपको। रोमन रोलैंड पुरस्कार किसको दिया गया है? पंकज कुमार को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किस यूनिवर्सिटी ने जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीता है। और इसका शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। और ये हुआ कहाँ है? असम के गुवाहाटी में हुआ है। उसमें प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताएगा हाल ही में 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज कौन सा दूरबीन किया है? ये गैया दूरबीन किया है। गैया दूरबीन जो है, क्वेश्चन सुन लीजिए कि हाल ही में 2 प्राचीन स्टार जो है शिव और शक्ति का खोज जो है वो गैया दूरबीन किया है। ठीक है, गैया दूरबीन खोज किया है इसका। और अभी जो चंद्रयान 3 पहुंचा है, शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम दिया गया है, इसी से रिलेटेड है शिव और शक्ति, इससे याद रख सकते हैं। बताएगा INS जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? ये लक्षद्वीप में होगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावा रहती है। ठीक है, बताएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चारकूट नृत्य महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में। मिजोरम में जो चारकूट, और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? नए बने हैं लाल जुहारोम जो है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक है, बताइए चुरपी का GI टैग किसे मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। कलारी का GI टैग? कलारी, ये भी कलारी जम्मू कश्मीर, ये भी पनीर का एक प्रकार है। चुरपी का पनीर जो है अरुणाचल प्रदेश को, और कलारी का पनीर जो है ये जम्मू कश्मीर को मिला है। ठीक है संजय गांधी जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? ये उड़ीसा का सिल्वर फिलिग्री जो है ना इसका GI टैग मिला। ये एक प्रकार का आभूषण है जिसका GI टैग मिला। यह उड़ीसा के संबंध है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है अभी? नवीन पटनायक, जो कि बहुत ही वृद्ध टाइप के महिला पुरुष हैं, बहुत ही दिनों से रह चुके हैं, नवीन पटनायक है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? फ्रांस बन गया। यानी गर्भपात को जो है ना ये मंजूरी देने वाला ये दुनिया का पहला देश फ्रांस बन गया। बताएगा हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। स्नाइपर उसको कहते हैं जो आप एक सांट में छुपा रहता है और सब कुछ ओर पोर के रेडी रहता है, जैसे ही दुश्मन का हलचल होता है वो एक शूट में उसका एक ही गोली से उसका काम खत्म कर देता है, उसका दूसरा गोली बेकार होता है, दूसरा गोली उसी को ठोक देगा। इसलिए इसका एक ही लक्ष्य रहता है, पहला गोली में दुश्मन को खत्म कर देना। वही जो है BSF की महिला चुनी गई है सुमन कुमारी, जो कि महिला के रूप में स्नाइपर में ऐड हुई है, जो कि BSF में हुई है। BSF की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में सेनेगल का नया राष्ट्रपति किसे नामित किया गया है? ये बहुत ही उल्टा पुल्टा नाम है, सुन लीजिए, बासिर माँ डियोमायो। हाँ, बासिर मायो डियोमायो जो है ये सेनेगल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। बाबासिर से ठीक है, जैसे याद रखिएगा। बताइएगा शहबाज शरीफ कहाँ के PM बनने वाले हैं? शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के बनने वाले हैं। और नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं लुइस मोंटेनेग्रो। ये कहाँ के बने हैं? ये जहाँ के ये आती है लियोन मेसी हैं। नहीं, ये पुर्तगाल के हैं ये। बताइएगा तमस सूर्यो कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ये हाँ अर्जेंटीना के तमस सूर्यो है। अनवर उल कक्कर था, ठीक है ना, वो कार्यवाहक रूप में प्रधानमंत्री था वो। शहबाज शरीफ बनी है ये। सुनिएगा, हल्ला नहीं कीजिए। तमस सुलयोग जो है ना ये जो है हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिए। ये 3 देश के राष्ट्रपति जो हाल ही में 2024 में तबादला हुआ है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। शहबाज शरीफ बने हैं पाकिस्तान के
और लुइस मोंटेनेग्रो बने हैं पुर्तगाल के और थॉमस सुलियोक बने हैं हंगरी के, याद रखिएगा। और हंगरी के रहने वाले थे कैटलिन कोरिको, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 में मिला गया था। और एक और थे उनके साथ, डू विसमैन, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो है 2023 में 2 व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया गया था, कैटलिन कोरिको और डू विसमैन, जो कि कैटलिन कोरिको हंगरी के रहने वाले थे और डू विसमैन जो है वह USA के रहने वाले थे। ये दोनों को जो चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बताइएगा कि हाल ही में US गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स का पुरस्कार दिया है? ये टाइगर वुड्स को जो है बॉब जोन्स का पुरस्कार जो है टाइगर वुड्स को दिया गया है, जो कि गोल्फ के खिलाड़ी होते हैं और गोल्फ के क्षेत्र में अच्छा प्रतिभा दिखाने के बाद जो इनको बॉब जोन्स का पुरस्कार दिया गया है। और एशियन गेम में जो है ना, ये अदिति अशोक थी, जो कि गोल्फ से संबंधित थी, गोल्फ खेल से संबंधित थी। ठीक है, अदिति अशोक थी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल की सेवा शुरुआत किस राज्य में हुई है? ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई है। और नदी की बात करेगा तो हुगली नदी किया है। बहुत अच्छा था और रमेश जी द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर जो हुआ है, संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 में हुआ है, ये किस किस के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। सी डिफेंडर हुआ है भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, जो कि पोर्ट ब्लेयर में इसका संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में चीन स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में किसे बिलियर्ड में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? बिलियर्ड्स के गेम में ये पंकज आडवाणी को किया गया, जो कि बिलियर्ड्स गेम से संबंधित है। हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है, ये पंकज आडवाणी साहब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। और ये जो है ना 26 बार जो है ना ये जीत चुके हैं स्नूकर प्रतियोगिता को। अगला क्वेश्चन बताइएगा हॉल ऑफ फेम में टेनिस में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये लिएंडर पेस थी और एक पुरुष में थे विजय अमृतराज। और क्रिकेट में हुई थी कौन? डायना एडुलजी और वीरेंद्र सहवाग हुए थे ऐड। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ होगा? ये राजस्थान के बीकानेर में प्रारंभ होगा। उसको प्रारंभ करने वाले कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3.0 किस राज्य में आरंभ हुआ है? ये हिमाचल प्रदेश में आरंभ हुआ। इसमें मुख्य रूप से अतिथि कौन से क्रिकेटर थे? मुख्य रूप से अतिथि के रूप में आए थे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, जो कि भारतीय टीम के कोच है अभी। ये दोनों जो है मुख्य रूप से जो है, क्योंकि हाल ही में आयोजित हुआ था जो है ना टेस्ट टीम चल रहा था ना समय, हिमाचल प्रदेश में चल रहा था। हिमाचल प्रदेश के कौन स्टेडियम था? धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला में वो आयोजित हुआ था। और उस समय जो है तीसरा 3.0 खेल महाकुंभ जो है उसका उद्घाटन किए थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसलिए उन दोनों को इनवाइट किए थे। इसमें मुख्य रूप से अतिथि रोहित शर्मा, जो कि भारतीय टीम में कप्तान थे, और भारतीय टीम के कोच कौन? राहुल द्रविड़। ये दोनों मुख्य रूप से अतिथि के रूप में वहाँ गए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो राज्यसभा में किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति। और सुधा मूर्ति की एक आत्मकथा है, उसका नाम बताइएगा डॉलर बहू जो है सुधा मूर्ति की आत्मकथा है। और एक और आत्मकथा जो कि हाल ही में चर्चित है, शेर हुआ जिसने चांदनी पीली, ये एस सोमनाथ की आत्मकथा है। और इसी सुनक की सास जो है वह सुधा मूर्ति है, जिनकी आत्मकथा का नाम क्या है? डॉलर बहू। याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में कैटलस एक्सप्रेस जो है 2024 में यह कहाँ आरंभ हुआ है? कैटलस एक्सप्रेस ये सेशल्स में हुआ है। और इसमें जो है INS तीर जो है भारत की तरफ से भाग जो है INS तीर जो है भाग ले लिया है। अगला क्वेश्चन बताया कि आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार 2024 में किसे नामित किया गया है? ये आपको रिकेन यामामोटो को जो है नामित किया गया है, जो कि 2024 का है। और एक बताइएगा जिसमें भारत के भी है जिनको आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, बताइएगा बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी को जो है भारतीय होते हुए भी जो इनको जो है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार जिसको कह सकते हैं। और अभी 2024 में मिला है रिकेन यामामोटो को। यामामोटो से याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा जापान के हैं। देखा हाल ही में स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में किसने सफलता प्राप्त की है? कौन सा IIT जो है वह स्वाइन फीवर वैक्सीन सहायता प्राप्त की है? ये IIT गुवाहाटी जो है ये स्वाइन फीवर जो है वैक्सीन से इसका निर्माण में सफलता प्राप्त कर लिया। और यह किसका वैक्सीन है? शुगर का वैक्सीन है। शुगर में संक्रामक बीमारी होती है ना, उससे बचने के लिए स्वाइन फीवर वैक्सीन आया था। ये शुगर से संबंधित बीमारी है। बताइएगा हैप्स्योर वैक्सीन जो किसके लिए आया था? हेपेटाइटिस A के लिए आया था हैप्स्योर वैक्सीन। और मलेरिया के लिए कौन सा वैक्सीन आया था? मॉस्क्यूरिस। हाँ, और BCG किसके लिए आया था? टीबी के लिए आया था। और सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्विलांस आया था। याद? हाँ, सर्वाइकल कैंसर के लिए ये आया था सर्विलांस आया था। ठीक है, ये आया था, ये सुइया का नाम है, सब याद रखिएगा इसको।
बताइएगा हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये जेम्स एंडरसन बन गए हैं, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और इनकी किसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए अभी तक? मुथैया मुरलीधरन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, जो कि 800 विकेट लेके प्रथम स्थान पे मुथैया मुरलीधरन है। और 700 विकेट लेके कौन है अभी? जेम्स एंडरसन है, जो कि टेस्ट में विकेट लिए हैं। बताइएगा मिस वर्ल्ड 2024 जो है इसका खिताब कौन जीती है? हाँ, पिस्काजोवा, क्रिस्टिना पिस्काजोवा जो है यह मिस वर्ल्ड 2024 का बन चुकी है। यह मिस वर्ल्ड बनी है 71वें नंबर की हैं, और मिस यूनिवर्स बनी है 72वें नंबर की हैं, सानिया प्लासनियोस, जो कि निकारागुआ देश की हैं। और क्रिस्टिना पिस्काजोवा यह जो है 71वें क्रम की मिस वर्ल्ड बनी है, जो कि प्राग की रहने वाली, जिसकी राजधानी चेक गणराज्य की राजधानी प्राग की रहने वाली है। ठीक है ना सुजीत बाबू? अगला क्वेश्चन बताएगा विनोद जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। बताइएगा हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। और इसको जीता कौन है? भारतीय सेना जीता है। किसको हरा के? गोवा को हरा के जीता है। ठीक ना? अगला ये मुंबई जो रणजी ट्रॉफी जीता है, विदर्भ को हरा के मुंबई जो है 2024 का रणजी ट्रॉफी जीत चुका है। ठीक है हेडमास्टर? अगला क्वेश्चन बताइएगा विजय हजारे ट्रॉफी वो राजस्थान जीता है हरियाणा को हरा के, सॉरी हरियाणा जीता है राजस्थान को हरा के जीता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताएगा तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास जो है, यानी भारत शक्ति, तीनों सेना का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति, ये कहाँ आरंभ होगा? ये राजस्थान के पोखरण में स्टार्ट होगा। और इसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जो इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में एवरेडी बैटरी का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नीरज चोपड़ा का जो है एवरेडी बैटरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि एवरेडी पहले चल ही रहा था, जो कि बैटरी के लगता है घड़ी में और टॉर्च में लगता है ना एवरेडी, उसमें भी लगेगा। और वो एवरेडी बैटरी का नया फॉर्मेट लॉन्च किया है, एवरेडी अल्टीमेट करके। ठीक ना? इसलिए उसका ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है प्रचार करने के लिए कि एवरेडी पहले था ही, अब एवरेडी अल्टीमेट करके जो है नया वो लॉन्च किया, इसलिए उसका ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया। समझ रहे विनोद जी ना? आपने समझिएगा जुलूम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा चुनाव आयोग के हाल ही में जो है पैरा की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पैरा यानी विकलांग की तरफ से शीतल देवी। कहाँ के रहने वाली है? जम्मू के। पैरा मतलब होता है विकलांग। ठीक ना? ये पैरा वर्ड ही है। और विकलांग को हटा के नरेंद्र मोदी को कर दिया दिव्यांग। ठीक ना? याद रखिएगा इसको। बताइएगा जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और जियो सिनेमा कौन है? रोहित शर्मा। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा, जियो मार्ट के रोहित शर्मा नहीं है, जियो मार्ट के कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और जियो सिनेमा है कौन है? रोहित शर्मा है। बताइएगा लेज कंपनी जो खाते हैं लेज, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये धोनी है। और एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। याद रखिए। फिर से बोल दे, नहीं बोल? ठीक है ना? लेज ना आलू वाला नहीं होता, आलू के चिप्स, जिसमें 5 रुपए में 5-6 को चिप्स रहता है, खाली हाथ रहता है बाकी में। हाँ बताइएगा बिस्लेरी, पानी पीने वाला बिस्लेरी का बोतल देखिए ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा दीपिका पादुकोण है। बताइएगा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो सीएए बिल लाया गया है, इसमें जो किस देश से व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा? ये 3 गो व्यक्ति है, 3 गो देश है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये तीनों के लोग जो हैं, जहाँ जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, जो कि गैर मुस्लिम है, उन सभी लोगों को जो है, जो कि 1955 की धारा एक्ट के तहत जो है, जो 2014 से पहले यहाँ निवास कर रहे हैं, उन सभी को जो भारत सरकार के द्वारा जो है मान्यता दिया जाएगा, यानी नागरिकता यहाँ का दिया जाएगा। ठीक है ना? और ये एक्ट पूछेगा तो 1955 का एक्ट है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यानी बाप से याद रख सकते हैं, बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान और पी से पाकिस्तान। ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये ओपेनहाइमर को दिया गया। और ओपेनहाइमर में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? सिलियन मर्फी। अभिनेता की बात पूछेगा, ओपेनहाइमर में सबसे अच्छा अभिनेता कौन थे? तो सिलियन मर्फी। और सबसे अच्छा फिल्म जो है 96 ऑस्कर में नामित किया गया है, ये ओपेनहाइमर को किया गया है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही फंसने वाला है, इसलिए आपको अच्छा से डिटेल कर रहे हैं। ठीक है ना उमाकांत पांडे जी? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ये देवेंद्र झाझरिया को चुना गया है। ये किनके स्थान पे आए हैं? दीपा मलिक के स्थान पे है। दीपा मलिक को हटा के अब जो देवेंद्र झाझरिया जो हैं, इनको जो पैरा ओलंपिक का अध्यक्ष बनाया गया देवेंद्र झाझरिया को। और ये चुनाव भी लड़ने वाले हैं बीजेपी की तरफ से। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ये हरियाणा का नियुक्त किया गया है। मनोहर लाल खट्टर की जगह जो है नायाब सिंह सैनी आए हैं। देखिए 3-4 मुख्यमंत्री जो हाल ही में चेंज हुए, इसको याद कर लीजिए। पहला झारखंड के मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, चंपाई सोरेन हो गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के मोहन यादव हो गए हैं। राजस्थान के भजन
लाल शर्मा हो गए हैं, मिजोरम के लाल दुहारोम हो गए हैं, और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सहाय हो चुके हैं, और उसके बाद जो है चंपई नायाब सिंह सैनी जो है हरियाणा के बन चुके हैं, और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी बन चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जो है हाल ही में वो विवादित हैं, अभी तक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं, इसलिए मतलब सूचना ये भी है कि दिल्ली में जो है धारा 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। जैसे ही इस्तीफा देंगे आपको हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अभी पत्नी उसकी परिवार में है, सारा चीज पत्नी को बोलते हैं, फोन पर पत्नी उसकी ऑर्डर देती है वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इसको किस देश के लिए राष्ट्रीय दिवस के रूप में चुना गया था? ये मॉरिशस का राष्ट्रीय अतिथि के रूप में जो है द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। और सूरीनाम का जो है ना सबसे अच्छा पदक जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है यह सूरीनाम का दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। और बहुत सारे देश मिला के जो दिया गया है नरेंद्र मोदी को, जिसमें फिजी, पलाऊ, फ्रांस, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी और ये सभी देश का जो है ना सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है इस देश का अवार्ड यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता कौन की है? ये रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया है? ये गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? अभी भूपेंद्र पटेल जो है ये इसके तो यहाँ इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अब जो है करंट खत्म हो गया है पूरे अच्छे तरीके से। अब जो है सार्वभौम तत्व कोश जो ये होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेख फरीद की सर्वाधिक ख्याति लब सिख से जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों को शासन को देखा था उसका नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद कौन किया था? बदायूं किया था। ये रामायण का फारसी अनुवाद जो अकबर की इच्छा के अनुसार जो ये किए थे बदायूं जो है, इनका पूरा नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राजस्थान में स्थित बागौर और मध्य प्रदेश का आजमगढ़ किससे संबंधित है? किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से यह जो है संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि होम रूल लीग आंदोलन के नेताओं ने होम रूल लीग शब्द का प्रयोग कहाँ से किया था? किस देश से? आयरलैंड से किया गया था। और डीपीएसपी यह भी जो है आयरलैंड से लिया गया। और अभी हाल ही में जो बुकर पुरस्कार मिला है वो पॉल लिंच को मिला है, यह भी जो है आयरलैंड के ही रहने वाले हैं। ठीक है ना, और आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। ठीक है, आगे बताइएगा कि अरुणडेल समिति 1906 के प्रतिवेदन की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? राजनीति सुधार जो है इससे संबंधित थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? 1892 के अधिनियम पर जो है भारतीय विधान परिषद पर बजट के पर जो है बहस करने की शक्ति जो है प्रदान की गई थी। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जो है ना जेवी कृपलानी होगा, और जब तदर्थ झंडा समिति लग जाएगा ना तब राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या हुआ? इसमें जो है ना सिर्फ झंडा समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो जेवी कृपलानी होगा, और जब तदर्थ लग जाएगा ना तब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आप इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, और उसको जो अपने पद से कौन हटा सकता है? ये संसद के राष्ट्रपति हटा सकता है। संसद के दोनों संशोधन के दोनों सदनों के संशोधन द्वारा जो राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। यह जो है ना संसद के सीमा पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला था। बताइएगा भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मौर्य काल में जिला और ग्राम के मध्य कर संग्रह के लिए कौन उत्तरदायी होता था? स्थानिक जो यह उसके लिए उत्तरदायी होता था। बताइएगा मैं एक जाति और एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, इसका उद्घोष कौन कौन ये थे? नारायण गुरु यह जो है बोले थे कि मैं एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर में जो है विश्वास रखता हूँ, ये नारायण गुरु साहब बोले थे। बताइएगा अब हम खुलेआम बगावत कर देश को किसी विदेशी शासन से जो है मुक्त करना है, और हमारे साथियों मैं आपका और अपने देशवासियों भाइयों और बहनों को शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। यह घोषणा कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस जो यह बोले थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा हरदयाल सिंह, बाबा हरिनाम सिंह, टुंडीलाल बाबा सोहन सिंह और भाखना और गुरुदेव सिंह जो है किस पार्टी से जुड़े हुए थे? गदर पार्टी से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जिसके मुख्य अध्यक्ष जो है लाला हरदयाल को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो यह कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को यह जो है पारित कर दिया गया था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1912 में बाल्कन युद्ध के दौरान जो है तुर्की के मेडिकल दल कौन गए थे?
MA अंसारी, यह जो है तुर्की के मेडिकल दर लेकर गए थे, MA अंसारी साहब गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है इसका निर्धारण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 125 के 1 के तहत जो है किया जाता है। और उच्चतम न्यायालय का गठन जो है किस में किया जाता है? 124 में। और उच्चतम न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वही वहाँ उच्चतम न्यायालय वही होता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अंतर है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहते हैं, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और इसका गठन जो है 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को किसके बर्थडे या किसके याद में जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? सरोजनी नायडू की। हाँ, स्वर कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध थी। बेटा अगला क्वेश्चन है कि टोर्नेडो हाँ भारत कोकिला थी। स्वर कोकिला जो है वो लता मंगेशकर था। बताइएगा सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी कहा जाता है। सागरीय लहरों द्वारा जो भूकंप उत्पन्न होता है, समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है ना, उसी को सुनामी कहा जाता है। बेटा अगला क्वेश्चन बताइएगा, बैरोमीटर के पारे का तल जो अचानक गिर जाता है, इसका मतलब क्या आएगा? आंधी तूफान आएगा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा यानी साफ रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन कर यानी UNFCCC जो है ये कब प्रभावी हुआ था? 1994 के दशक में हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक जनजाति कौन सी है जो सरहुल त्यौहार मनाती है? मुंडा। और कहाँ मनाई जाती है? यह झारखंड। सरहुल फेस्टिवल वैसे भी झारखंड में मनाया जाता है। और जनजाति की बात करेगा तो मुंडा जनजाति द्वारा जो है सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष बिरसा मुंडा थे। जनजाति में मुंडा ही आएगा। बताएगा नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? पालघाट। पालघाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के बीच जो है पालघाट स्थित है। बताएगा भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है किस क्षेत्र में होती है? क्षेत्र पूछेगा तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, यानी हिमालय क्षेत्र और मेघालय के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और जगह का नाम पूछेगा तो मानसिंह राम मेघालय हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, घाट में पश्चिमी घाट हो जाएगा। बताइएगा बैंक सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों पर जो बैंक द्वारा दी जाने वाली बचत होती है उसको क्या कहते हैं? बचत बैंक दर कहा जाता है, बचत बैंक कहते हैं। ठीक है ना, रेपो रेट नहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिए, किसी भी URL का पहला भाग जो वेब संसाधन का उपयोग करके संभव बनाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल कहा जाता है उसको। बताएगा बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट जो है किस मोड में प्रिंट होता है? ये पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। पोर्ट्रेट मोड जो दो प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट मतलब जो होता है सीधा होता है और लैंडस्केप मतलब जो चौला चौली होता है। तो बाय डिफॉल्ट मतलब जो है मतलब सामान्यता जो है ना वो सीधा ही रहता है। कोई भी चीज़ को प्रिंट कीजिएगा ना तो वो सीधा ही निकलेगा, इसी को पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। A4 साइज में। ठीक बोले आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम लगाते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? मेमोरी बैंक कहते हैं उसको, मेमोरी बैंक कहते हैं उसको। और एक्सपेंशन स्लॉट उसको कहते हैं जहाँ पर एक्सपेंशन स्लॉट में जो ना मेमोरी कार्ड के इनपुट और आउटपुट डिवाइस को दोनों को जोड़ते हैं, उसी को एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा, ड्रिबल शब्दावली किस खेल जुड़ी हुई है? या जो हॉकी से जुड़ा हुआ है। हॉकी में कितना खिलाड़ी होते हैं? एक पक्ष में 11 होते हैं। और आगा खां कब किस संबंधित है? हॉकी से यह संबंधित है। ठीक है ना। और वैसे आगा खां जगह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। और इसी में महात्मा गांधी का जो है ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है पहले पकड़ के रखा गया था, जमा नहीं किया गया था, रखा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वाटर पोलो में खिलाड़ी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और बास्केटबॉल में कितनी होती है? बास्केटबॉल में 5 होती है, वॉलीबॉल में 6 होती है। ठीक है ना विनोद जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बेसबॉल में कितना होता है? 9 बेसबॉल में 9 होता है। बताइएगा सबसे अधिक बार एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? बैंकॉक। किसकी राजधानी है ये? थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है। और पहली बार एशियन गेम कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था 1951 में। और इस बार एशियन गेम कहाँ हुआ है? हांगजाऊ चीन में हुआ है, जो कि 19वें क्रम का हुआ है। इससे भारत का स्थान कितना था? चौथा स्थान था। और पदक की बात करेगा तो टोटल 107 पदक जो है भारत ला के चौथे स्थान पर जो है भारत का स्थान था। ठीक है ना। और इसमें जो है पैरा 28 और 26 वो पैरा में है। ठीक ना। 26 38 51 है इसमें। 26 38 51, 28 38 51। अच्छा 29, उसमें तो 29 31 51 है पैरा में। 29 31 51 यानी स्वर्ण रजत और कांस्य की संख्या जो है ना पैरा गेम में 29 31 51 है। इसमें 28 38 41 है। याद आ गया। बताइए अगला क्वेश्चन बताइए, लंदन का वेम्बले स्टेडियम जो वेम्बले ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित
संबंधित है। वेम्बले स्टेडियम जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। बताइए एग्रीकल्चर शॉट का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉट। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मक्का में सफ़ेद कली जो है किस तत्व का मिश्रित होती है? जस्ता का मिश्रित है। बताइए सर्वाधिक विद्युत चालक वाला तत्व कौन सा है? चांदी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रुधिर के प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण करता है? लिम्फोसाइट द्वारा जो है यह इसका निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मोहन महापात्र के संबंध किस नृत्य से है? ओडिसी संबंध से, ओडिसी नृत्य से यह जो है संबंधित है मोहन महापात्र। बताइए इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब जो है यह मक्का से मदीना जाने के लिए कौन सा संबंध स्टार्ट किए थे? हिजरी संबंध, और हिजरी संबंध 622 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा रचनाकार स्टैनली का मुख्य कॉमिक चरित्र कौन सा था? स्पाइडरमैन जो कॉमिक पढ़िएगा ना उसमें इसी का यही रोल लिए थे स्टैनली साहब जो हैं। उनका मुख्य कॉमिक चरित्र जो है वो स्पाइडरमैन पहले ना था स्पाइडरमैन के बाल हंस, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उमा शर्मा नृत्य शैली किस नृत्य संबंध है? ये कथक संबंध है। उमा शर्मा जो है कथक से, और कथक नृत्य जो है पूरे उत्तर भारत में जो है मनाया जाता है। और कथक कली जो है यह केरल, यानी केरल की कली से याद रख सकते हैं। कथक कली जो है केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है अब यह जो है सार संग्रह जो कि स्पार्क पब्लिकेशन का है, जो कि बीपीएससी और बीएसएससी का वन लाइनर है। हाँ पूरे चला रहे हैं विनोद जी, आपकी आज्ञा सर आंखों पे अभी। अगला क्वेश्चन बताइए कि घरेलू, सुनिएगा आप हल्ला नहीं कीजिए, घरेलू बिजली की खपत जो है किस यूनिट में मापा जाता है? किलोवाट घंटा में जो है इसको माना जाता है, मापा जाता है। बताइएगा एक आदमी सिर पर एक भारी बक्सा रखकर समतल भूमि पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वह कितना काम करता है? वह एक रत्ती भी काम नहीं करता है। अगर कोई आदमी जो एक गिलास पानी पी लेता है उसको कितना कैलोरी जो मिलती है? 1 कैलोरी ऊर्जा भी उसको वही नहीं मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन बताइएगा इस अस्थिर आवेश जो है वह कौन उत्पन्न करता है? वह चुंबकीय तथा स्थिर विद्युत दोनों क्षेत्र द्वारा जो है अस्थिर आवेश जो यह उत्पन्न, यानी चुंबक के क्षेत्र द्वारा और विद्युत क्षेत्र द्वारा जो है अस्थिर आवेश जो यह उत्पन्न किया जाता है। ठीक है विनोद जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का इकाई है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा नर तथा मादा किस फूल में अलग से बढ़ते हैं? हाँ ये खीरा के फूल में, खीरा का फूल नर भाग अलग बढ़ता है और मादा भाग यह जो है अलग बढ़ता है खीरा के फूल में। खीरा खाते हैं ना वो लतरता जो खीरा। बताइएगा ऑप्शन बेस्ट है। बताइएगा आलू का कायिक प्रवर्धन किससे होता है? तना से होता है कायिक प्रवर्धन। बताइएगा भारत में मुख्य रूप से किसकी खेती की जाती है? चावल, यानी धान की खेती जो है मुख्य रूप से की जाएगी। और राज्य की बात करेगा तो पश्चिम बंगाल, जहाँ से भोला जी कुछ दिन पहले आए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में जो है विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स बीमारी जो है विटामिन डी कमी से जो है वो रिकेट्स बीमारियां जो है होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चमगादड़ क्या है? एक प्रकार का स्तनधारी जो है वो एक प्रकार का चमगादड़ जो है मैमल्स उसको कहते हैं इंग्लिश में। चमगादड़ जो है वो स्तनधारी है और यह जो है पराश्रव ध्वनि भी जो है उत्पन्न करता है चमगादड़ के द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा सीएनजी जो है किससे संबंधित है? गैस है। यह प्रदूषक नियंत्रक गैस के रूप में यह जो इसका उपयोग किया जाता है ताकि इससे कम प्रदूषण यह जो है होता है। ठीक है ना। बताइएगा कोनेरू हम्पी किस खेल संबंधित है? शतरंज से कोनेरू हम्पी है। और भारत के जो महिला के रूप में द्वितीय ग्रैंड मास्टर जो ये कोनेरू हम्पी थी। और पहले रूप में कौन थी महिला के रूप में? विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। और दूसरे क्रम की कोनेरू हम्पी थी। और तीसरे क्रम में कौन थी? आर वैशाली, जो कि अभी हाल ही में 84वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बनी हुई है। ठीक है ना उमाकांत पांडे जी। विनोद बाबू ठीक है ना। बताइएगा जमशेद जी टाटा जो है किस कंपनी से थे? वो पारसी थे। कंपनी मतलब कि जाति से थे, वो पारसी थे। बताइएगा सिंदरी खाद कारखाना कहाँ स्थित है? यह झारखंड में स्थित है। और झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं चंपई सोरेन। बताइएगा अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? खेल के उत्कृष्टता क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और हाल ही में अर्जुन पुरस्कार जो है टोटल 26 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें जो अर्जुन पुरस्कार की राशि की बात करेगा तो 15 लाख रुपया जो है अर्जुन पुरस्कार में दिया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा भुट्टू जी बैठिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा सुनिए ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाइड्रोजन बम जो है किसके संगठन से बनता है? संलयन से वो बनता है। हम पूछ रहे हैं यह जो है नहीं वो सुनिए क्वेश्चन सुनिए। ये हाइड्रोजन और हीलियम के सिद्धांत से नहीं है। इसमें क्वेश्चन जो है हाइड्रोजन बम जो है किसके संगठन से बनाया जाता है? तो यह जो है यूरेनियम और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को मिला के जो है हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। और हाइड्रोजन बम की खोज कौन किए थे? एडवर्ड टेलर किए थे। और परमाणु बम की बात करेगा तो ओपेनहाइमर साहब द्वारा यह जो है खोजा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जी का मान यानी स्मॉल जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। ठीक है। बताइएगा साबुन जो है एक प्रकार का क्या है? अपमार्जक है, ये भी बोल सकते हैं। बताइएगा इथिलीन क्या है? इथिलीन किस ग्रुप का है? ये
एथिलीन या एल्कीन ग्रुप का है। एल्कीन, इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। और अल्काइन की बात करेगा तो CnH2n-2 हो जाएगा और एल्केन रहेगा उसमें +2 लग जाएगा। ठीक है ना, बताएगा हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होगा? N2O, जो इसका नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा। बताएगा हैजा जो है किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु द्वारा। अगर इसमें वाहक पूछेगा इसका तो घरेलू मक्खी द्वारा जो है हैजा फैलती है। घरेलू मक्खी जो होती है ना, छोटी छोटी मक्खी देखते हैं, वो गंदा पे बैठती है, वही फिर आपके खाना में बैठ जाएगी या फिर पानी में बैठ जाएगी, उसको आप पी लीजिएगा तो आपको हैजा बीमारी जो है हो जाएगा। ठीक है ना। और मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है ना। और इसका जो है ना मादा एनोफिलीज मच्छर वाहक बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उपग्रह से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए कौन सा चांद पर पहले उतरे थे? ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन है अपोलो 11 उतरा था 1969 में, नील आर्मस्ट्रांग उससे गया था। वो अंतरिक्ष में गए थे, यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फिटकिरी जो है किस प्रक्रिया से गंदे पानी को साफ कर देती है? स्कंदन द्वारा जो है फिटकिरी जो है गंदे पानी को साफ कर देती है। कोई दिक्कत नहीं की बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सूर्य की तीव्रता जो है, तीव्र गर्मी किस क्रिया कारण होती है? विकिरण द्वारा जो है सूर्य की तीव्रता जो जिसके कारण सूर्य गर्म होता है, हमारे शरीर को गर्मी लगता है, वो उसी के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा गैस वातावरण का भाग नहीं है? ऑप्शन बेस्ट है क्लोरीन गैस जो है ऑप्शन बेस्ट बोल दिए पहले ही, इससे है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि लोहे का निष्कर्षण किस गैस से होता है? हेमेटाइट से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा ओराव जो है ये क्या है? ओराव एक प्रकार का जनजाति है ओराव। ठीक है। बताइए किसको पागल राजा कहा जाता था? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पागल राजा कहा जाता था। और यह किस वंश से संबंधित था? तुगलक वंश से। और इसकी स्थापना कौन किए थे? GST यानी गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक इसकी स्थापना किए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पे कौन आया था? FST यानी फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया था। ठीक है ना विनोद बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डेंगू ज्वर किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। इन्फ्लूएंजा मच्छर से फैलता है ये। बताइएगा कौन सा पौधा कीट खाता है? पीचर प्लांट। ये क्वेश्चन बार हो चुका है। पीचर प्लांट जो है या पौधा जो है या कीट खाता है। ठीक ना, यानी इसको कहते हैं कीट भक्षी पौधा भी जो है या कह सकते हैं, या जो अपने पत्ते को खोल के रखता है, जैसे उसमें कोई कीट आता है बैठने के लिए उसको पत्ते को क्या करता है? बंद कर देता है, उसके अंदर वो मर जाता है, उसको फिर उसको शोषण कर लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मुझे कौन सा कीट जो है मानव के लिए उपयोगी माना जाता है? मधुमक्खी। वाह, बहुत अच्छा जवाब संजय जी द्वारा। मधुमक्खी जो है मानव के लिए उपयोगी होता है, कीट पतंग के रूप में ही आता है। और कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ब्लैक होल जो है किससे संबंधित है? ये खगोल शास्त्र से संबंधित है। खगोल शास्त्र, ये क्वेश्चन 2 जगह यहाँ आता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण और ध्वनि की तरंग दोनों में क्या समानता है? दोनों व्यतिकरण जो है उत्पन्न कर सकती है। यानी प्रकाश की किरण और ध्वनि किरण दोनों जो है व्यतिकरण उत्पन्न कर सकती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यंत्रों के बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग किया जाता है? लोहा का उपयोग किया जाता है। लोहा का उपयोग जो है मैग्नेटिक फील्ड से, यंत्रों के ऊपर कोई भी सामान के ऊपर जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड से उसको बचाने के लिए लोहा का आवरण का उपयोग किया जाता है, ताकि वह किसी चीज़ को आकर्षित न कर सके, उसको उससे बचाने के लिए। हाँ उससे ही लगता है। अब जो है यह दोनों है। SPD का रेलवे सामान्य विज्ञान जो है इसको स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग होमवर्क पढ़ के आएंगे उनको अच्छा लग रहा है सुनने में, और जो भी लोग नहीं पढ़ के आएंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे से जो भी होमवर्क दिया जाता है SPD में, या फिर जो भी करंट अफेयर या फिर जो भी चीज़ का होमवर्क दिया जाता है, आपको ग्रुप के माध्यम से उसको जरूर पढ़िए। उसके बाद जो है क्यूज सुनिए, और उसके बाद टेस्ट जो होता है शाम में वीडियो खत्म होने के बाद उस टेस्ट को जरूर लगाइएगा। और जो भी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अभी वीडियो और चलेगा आगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को जो है ना वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्ती। और जीवन की दृष्टि से पौधे में महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? पत्ती है। सुनिए हम बताते हैं, जीवन की दृष्टि से जो है पत्ती होगा, और आपको जीने यानी मतलब क्या कहते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए जनन की दृष्टि से जो है ना वो पुष्प होगा। ठीक है ना, यानी जीने के लिए जो है पत्ती जरूरी है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाने के लिए जो है पुष्प का होना जरूरी है। ठीक है ना निकी बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फर्न पौधा जो है किस
फूल से संबंधित है। फर्न पौधा यह टेरिडोफाइटा से संबंधित है, टेरिडोफाइटा से संबंधित है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा थार मरुस्थल की हरियाली किससे बनती है? मरुभिद से। मरुभिद यानी थार से स्पष्ट हो जाएगा, मरुस्थल से, मरुभिद से जो है इसका संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक पेड़ की आयु का अनुमान किसके गिन के लगाया जाता है? उसके जो है वृद्धि यानी बल्ले जो होता है गोलाकार वाला, उसको गिन के आप उसको छल्ले को गिन के लगा सकते हैं। ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधा के ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? जल से जो है लेता है। ठीक है ना, जल से ऑक्सीजन जो है पौधा उस समय लेता है। और ठीक तो बोल दिए। अगला क्वेश्चन बताइए कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस, एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है? बताइएगा पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है, वो पीला होता है कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिए हल्ला नहीं कीजिए। पत्तियों के छिद्रक जिनके द्वारा जल द्रव जो है कभी कभी बाहर निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? जल रंध्र कहते हैं। और ये किस क्रिया द्वारा बाहर निकलती है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा या जो है पौधे से उससे जो है पानी जो है वो बाहर निकलता है। देख लीजिए कभी कभी पौधे में कभी कोई खरोच लगा दीजिए तो अपने आप पानी बाहर निकलने लगता है। ठीक है ना, वही रंध्र के द्वारा जो है वह पानी या उसका जो है मोम या गुण जो है वो उसका प्रसाद जो है बाहर निकलने लगता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी या जो है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है किसकी उपस्थिति के बिना नहीं हो सकती है? सूर्य के प्रकाश के बिना जो है नहीं हो सकती है। और सूर्य के प्रकाश रहेगा और पत्ती नहीं रहेगा तो हो जाएगा? पत्ती का होना भी है जो है जरूरत है। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल कब हो सकती है? दिन की रात में? केवल दिन में ही जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है हो सकती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अफीम का पौधा किस भाग से प्राप्त होता है? फूल के कली से जो है अफीम का पौधा जो है प्राप्त होता है। ठीक है, बताइएगा तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ के तेल से तारपीन का तेल जो प्राप्त किया जाता है। बताइएगा सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफरेसिया। और सबसे छोटा फूल जो है वो वुल्फिया। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? सिकोया। सिकोया का वृक्ष जो है सबसे बड़ा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। बताइएगा चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और यह किसके संबंधित थे? वृक्षों की कटाई से संबंधित थे। ठीक ना। बताइएगा रबर एक प्रकार का कैसी फसल है? नगदी फसल है। रबर जो है एक नगदी फसल है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि केसर का उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर जो है प्रमुख राज्य या यूटी के रूप में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा नारियल एक प्रकार कैसा फल है? रेशेदार फल है। रेशेदार फल है। ठीक ना, रेशेदार फल है। और नहीं देखिए नारियल का झाड़ू बनता है उसी से बनता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक झाड़ू लगेगा ना आपको। बताइएगा अगला क्वेश्चन है बेंगलोर को किसका शहर कहा जाता है? बगीचों का शहर जो है बेंगलोर को कहा जाता है। हाँ वो भी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, लेकिन बगीचों का शहर भी जो है बेंगलोर को भी कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है भारतीय, सुनिए क्वेश्चन सुनिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। बताइएगा गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी। और काली कपास के लिए काली मिट्टी। और क्या कहते हैं चाय के लिए लेटराइट मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मध्य प्रदेश को अन्य नाम किस तरह जानता है? सोया प्रदेश। बताइएगा टिक्का रोग किस संबंधित है? मूंगफली से जो है टिक्का रोग संबंधित है। बताइएगा मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सिम के कारण जो होता है। ठीक ना। तीखापन कुकुर मुत्ती को देता है, कुकुरमी के कारण होता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। हल्दी के पीला रंग को कारण आप बोल रहे हैं देखिए धान का डलिया आता है किसके के कारण। हाँ करवाहट एंथोसाइनिन के कारण। विनोद जी पकड़ लेते हैं बात को। बहुत अच्छा जवाब। बताएगा आलू केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। और खैनी वाला राजमुंदरी में। और दूध वाला डेयरी वाला करनाल हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ यूपी में स्थित है। बताएगा फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। बताएगा बौना पौधा उगाने का नाम क्या कहते हैं? बौना पौधा बोनसाई। बौना पौधा उगाने की कला क्या कहते हैं? बोनसाई कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? धान से। ब्लास्ट रोग जो है वह धान से संबंधित है। बताइएगा अल्फांसो किसका एक प्रकार है? आम का प्रकार है। आम का। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका या जो आम का वैज्ञानिक नाम है। बताइएगा सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर अंगूर उत्पादन से
हॉर्टिकल्चर बागवानी से है, और विटीकल्चर यह जो है अंगूर उत्पादन से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुनिएगा, पत्ता गोभी किसका एक महत्वपूर्ण किस्म है? पत्ता गोभी या पुष्प मुत्ता का एक जो है महत्वपूर्ण किस्म है। पुष्प मुत्ता का जो है पत्ता गोभी महत्वपूर्ण एक जो है किस्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बताइएगा भारत में सबसे अधिक जो है, इधर बोलने दिए हैं, बताइएगा भारत में कृषि योग्य भूमि जो कितना % है? 46%। और कृषि अनुपयुक्त जो है वो 14% है, यानी 46% पर कृषि उपयुक्त है और 14% पर कृषि अनुपयुक्त है। बताइएगा देश में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। भारत के देश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में होता है। बताइएगा मीलबग फसल किससे संबंधित है? सरसों से संबंधित मीलबग फसल, मीलबग फसल जो है संबंधित है। बताइएगा पंत जी 114 किसकी प्रजाति है? चना की, यानी पंत जी 114 चना की है जो है प्रजाति है। बताइएगा हरित क्रांति के जनक विश्व में किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किसको मिला है? स्वाति नायक को। और MS स्वामीनाथन जो है भारत में थे हरित क्रांति के जनक, इनको जो है इनको मिला हाल ही में भारत रत्न मिला है। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है ये मिला है प्रोफेसर BR कम्बोज को। यह जो सुन लीजिए, MS स्वामीनाथन जो है इनको भारत रत्न मिला है, और MS स्वामीनाथन पुरस्कार यह प्रोफेसर BR कम्बोज को मिला है। और MS स्वामीनाथन जो है भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गेहूं में कौन कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? हाँ, 1 to 6, यानी B1, B2 और B6 गेहूं में सबसे ज़्यादा विटामिन के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लहसुन में गंध जो है किसे कारण आता है? लहसुन, वो प्याज नहीं, लहसुन ये LIC के कारण आता है। LIC के कारण जो है वो आता है। हाँ, सल्फर के कारण जो है गमकता है, वो गमकता है, नाक सुनिएगा तो पता चलेगा। कौन था ये? 457 था। अब जो है रेलवे सामान अध्ययन जो इसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा भीषण सर्दी में क्वेश्चन बार बार आता है। भीषण सर्दी में एक पाइप जो है क्या हो जाता है? फट जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, आयतन बढ़ने के कारण जो ये फट जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा व्यक्ति कौन था? ये एडविन एल्ड्रिन जो है दूसरा आदमी था। पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग था, दूसरा व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा चांद पर पहला कदम कौन रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा कदम कौन रखा? वही रखा, दूसरा कदम वही रखा। बाकी कदम जो है ना वो दूसरे, उसके बाद जो है एडविन एल्ड्रिन रखा था। ठीक है ना? अरे पहला कदम रखेगा तो खड़ा थोड़ी रहेगा। हाँ पूछेगा, नहीं पूछेगा आपसे, यार 3 में पूछेगा, देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए। दाहिना पे रखेगा, अगर वो लेफ्टी होगा तो दायां पे रखा होगा, और राइटी होगा तो बायां पे रखा होगा। ठीक है ना? आप समझ गए ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को नाम बना जाता है। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है ना? वही ना है, वो गोल है मेजर ध्यानचंद का, जिनके हाँ द गोल जो है। और यह जो है एक और बिलीफ सुरेश रैना का है। बिलीव भाई ना, जिसको विश्वास कहते हैं। और विश्वास की प्रतीक जो है यहाँ है, राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित है भगवान शिव की प्रतिमा, विश्वास स्वरूपम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या रखा गया है? हिमाद्री रखा गया है। बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। बताइएगा बोलोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तापमान मापने के लिए जो है बोलोमीटर का उपयोग यह जो है किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एंजाइम जो एक प्रकार का किसका समूह होता है? प्रोटीन का यह जो है समूह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मनीला, जो किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी। 3 बीघा कॉरिडोर किसकी संबंधित है? भारत और बांग्लादेश। इसके लिए कौन सा संशोधन आया था? 100वां संविधान संशोधन। 100वां नेट 100वां संविधान संशोधन जो है यह 2015 में आया था, जो भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर से जो है भूमि सुधार से संबंधित है। बताइएगा अहमदाबाद नगर को क्या कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन। हाँ, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रपति के भवन का डिजाइन कौन दिए थे? एडमंड लुटियस जो है दिए थे, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन दिए थे। और इस बार संविधान सदन जिसका नाम बना है नया संसद भवन का, उसका डिजाइन कौन दिए हैं? विमल पटेल जो इसको डिजाइन दिया है। इसकी उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023 को किया गया था, जो कि BD सावरकर के जन्मदिन पर था। BD सावरकर। और BD सावरकर किसकी स्थापना किए थे?
1904 में अभिनव भारत की स्थापना किए थे बीडी सावरकर किए थे। बहुत अच्छा जवाब। तो देखा सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो देखा राष्ट्रीय ध्वज में रेखा कितनी होती है? 24, जो कि जो है प्रकृति का एक प्रतीक है। बताइएगा गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बताइएगा पानीपत की पहली लड़ाई किसकी बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं पैसिफिक ओशन, इससे होकर जो है गुजरती है। बताइएगा आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। ठीक है। बताइएगा गांधी जी ने नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किया था, ठीक है ना? बताइएगा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो है राज्यसभा में कितने दिन के भीतर जो है पारित किया जाना है? 14 दिन के भीतर जो इसको पारित कर देना या फिर लौटा देना, ये दोनों जो है इसका अनिवार्य है, ठीक है ना? बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। 34 का अधिनियम था 1935 में, इसका जो है स्थापना कर दिया गया था। बताइएगा पश्मीना ऊन किसे प्राप्त होती है? बकरियों से, बकरी से होती है। और जमुना पार क्या है? बकरी का है ना, प्रजाति है। बताइएगा फैजा नहीं बकरी है, बकरी का भी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोग सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। वो भैंस का नस्ल है और ये क्वेश्चन था कि पश्मीना ऊन जो है ना किससे प्राप्त की जाती है? बकरी से प्राप्त की जाती है, ठीक है ना? और अंगोरा जो है ना वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? अहमदुल्ला। और फिरोजपुर से अजीमुल्ला। फतेहपुर था ना, फतेहपुर से अजीमुल्ला। फिरोजपुर ने फतेहपुर से अजीमुल्ला, अजीमुल्ला। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कानपुर से कौन थे? नाना साहब। और इसको दबाने वाले कौन थे? अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल, ठीक है ना? वो दबाने वाले जो है ना अंग्रेज अधिकारी उस समय कैंपबेल थे, और इधर से भारत की तरफ से थे नाना साहब और तात्या टोपे थे। नाना साहब का नाम क्या था? धोंदू पंत, और तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग। बताइएगा लोकप्रिय गाना सारे जहां से अच्छा कौन लिखे हैं? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो है सारे जहां से अच्छा लिखे हैं, जो कि भारत का राष्ट्रीय नहीं, भारत का गीत भी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बकरी, हाँ दोनों का जमुना पारी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल जो है वो वारेन हेस्टिंग बना था। बताइएगा बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। और इसको दोबारा कहाँ दफनाया गया था? काबुल में दफनाया गया, जो कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पड़ती है, ठीक है ना? बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन जो किस युद्ध के बाद आया था? कलिंग के युद्ध के बाद जो है यह आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब जो है यह सार संग्रह जो है कि महेश बर्नवाल द्वारा जो कि दिया गया था फिजिक्स में, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा आप लोग कि साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? कम कि अधिक होता है? अधिक होता है, इसलिए हवा में क्या होता है? उड़ते रहता है। अगर आप साबुन का बुलबुले फूकिएगा वो क्या होगा? उड़ते रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर यह जो है काम करता है। बताएगा नदी से समुद्र में प्रवेश करने की बहादुर जो है जहाज जो है क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठ जाता है। किसमें उठ जाता है? हाँ, समुद्र में जहाज थोड़ा जो है ऊपर उठ जाता है, उसका घनत्व ज्यादा होता है और लवणता भी उसमें समुद्र का जो है ज्यादा होता है, इसलिए वह थोड़ा जो अपने तल से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? अणुओं के बीच जो है स्वसंजक बल जो है, इसके कारण पृष्ठ तनाव होता है। हाँ, कम दूरी यानी स्वसंजक बल उसको बोल सकते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि स्टोव में मिट्टी का तेल जो है किसके कारण ऊपर चढ़ता है? किसी तत्व के कारण जो है ऊपर चढ़ता है। बताइएगा अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, यानी अपमार्जक मिलाएगा जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। तभी ना साबुन अपमार्जक से जो है गंदा कपड़ा क्या होता है? साफ हो जाता है। जब तक घटेगा नहीं तो साफ होगा नहीं करेगा, बढ़ गया तो और गंदे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जल का अपेक्षित घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है होता है। बताएगा वाहनों में स्नेहक तेल का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन दीजिए ना कल के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? परनोद कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब जो है जो कि होमवर्क में दिया गया था करंट अफेयर जो SPD का दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा आप लोग
बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया है? यूएई यानी यूएई के दुबई नामक शहर में किया गया है। और COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया था? मिस्र शर्म अल शेख नामक जगह पर किया गया था। और COP 29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया जाएगा। और हाल ही में FIDE शतरंज विश्व चैंपियनशिप हुआ था, यह भी जो अजरबैजान में ही इसका आयोजन किया गया था, जिसमें जो है भारत की तरफ से आर प्रज्ञानंद जो है कांस्य पदक लाए थे और क्या कहते हैं रजत पदक, और मैग्नस कार्लसन जो है जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे वह स्वर्ण पदक लाए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ये तो हो ही गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि BSF का 59वां स्थापना दिवस जो है किस जगह मनाया गया है? ये झारखंड के हजारीबाग में जो है 59वां स्थापना दिवस यह जो है मनाया गया है। सिर्फ BSF जो है अपना स्थापना दिवस झारखंड में मनाया है, बाकी क्या कहते हैं इसको, बाकी दोनों सेना जो है थल सेना, जल सेना और वायु सेना जो है राजस्थान में ही मनाया। ठीक है ना। राजस्थान में जल सेना मनाया और तो वायु सेना जो है यूपी में मनाया, यूपी के प्रयागराज में मनाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, वायु सेना वाला प्रयागराज में मनाया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है? फिरोजाबाद का नाम जो बदल गया वो क्या कर दिया गया? चंद्रनगर कर दिया गया। बताइए T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले क्रिकेट कप्तान कौन है? ऋतुराज गायकवाड़। और हाल ही में ऋतुराज गायकवाड़ जो है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान भी है ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रधानमंत्री ने कहाँ लीड 2.0 का आयोजन किया है? ये दुबई में किया है। वहाँ गए थे ना, वही COP 28 में भाग लेने के लिए, वहीं जाके लॉन्च कर दिए लीड 2.0 का लॉन्च किया। बताइए अगला क्वेश्चन है, RBI की रिपोर्ट के अनुसार जो है 2000 रुपये का नोट जो है कितना % वापस ले लिया गया है? 97.26% जो है 2000 का नोट जो है वापस आ चुका है, यानी 64 कितना बच गया था? बाकी जो % बच गया जो है अभी तक वापस ही है। हाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत सरकार ने किस देश के 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है? मालदीव से। वो मालदीव से फैसला बुलाने का वापस कर दिया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसरो ने किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार सम्मानित किया है? BR ललिता अंबिका को यह जो है फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार सम्मानित किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू यह जो है 84वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बनी है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? रिज, RIZZ। रिज को जो है वर्ड ऑफ द ईयर का नामित किया है, जो कि 2023 का वर्ड पूछेगा तो यह रिज है। और 2023 का वर्ष किसका वर्ष है? अनाजों का वर्ष है, मोटे अनाजों का वर्ष है। और 2024 का वर्ष जो यह ऊँटों का वर्ष, कैमलिट्स वर्ष यानी ऊँटों का यह जो है वर्ष है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि COP 28 में नवीनतम प्रयास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राज्य के रूप में किसे दिया गया है? ये अपने बिहार राज्य को दिया गया है। COP 28 में नवीनतम प्रयास के लिए, अच्छा प्रयास करने के लिए राज्य के रूप में पुरस्कार जो है यह बिहार को दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? ये गीतिका कौल। ये क्या कहते हैं, मतलब चिकित्सा के रूप में गीतिका कौल बनी है। और कैप्टन सिर्फ पूछेगा तो ये शिवा चौहान बनी थी, जो कि बिहार दरोगा के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे हुआ था कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कैप्टन कौन है, तो ये शिवा चौहान हो जाएगी। और चिकित्सा के रूप में पूछेगा, चिकित्सक के रूप में, तो वो गीतिका कौल हो जाएगी। दोनों सियाचिन में तैनात हुई है। गीतिका कौल जो है चिकित्सक है और शिवा चौहान जो है कैप्टन के रूप में शामिल हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? ये नागालैंड में मनाया गया, नागालैंड में। बताइए जम्मू कश्मीर के लिए जो है युवा मतदाता जागरूकता के लिए किसे नामित किया गया है? ये जो है सुरेश रैना को किया गया। जम्मू कश्मीर के लिए जो है सुरेश रैना को किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? यह जो है अपनी भाभी टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी लोग चाहते हैं कि अपना तैयारी इसी तरीके से बूटअप करता रहे आप लोग का, तो आप लोग को विश्वास दिलाते हुए फिर से कहते हैं कि आप लोग को जो है हमारे ग्रुप डिस्कशन के द्वारा जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको डेली जो है आपने जो है डेली बेस में इसको फॉलो किया कीजिएगा। डेली जैसे ही फॉलो कीजिएगा आपका तैयारी जो है बूटअप होने लगेगा। तो कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कोशिश कीजिएगा सभी लोग जो है नाम के साथ साथ जवाब के साथ जो है नाम, अपना पूरा एड्रेस जो है कहाँ से वीडियो देख रहे हैं इस सारा चीज़ को रोज बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो जरूर कमेंट में दिल भेजा कीजिएगा। तो कल का क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह किस राज्य में स्थित है? इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला है आप लोग अपने ग्रुप के माध्यम से जो है कमेंट बॉक्स को अच्छे तरीके से भर दीजिएगा ताकि हम लोग को देखने में अच्छा लगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।